जय हो। कितना सच्चा प्यार है आपका। एक औरत के लिए आप खून पे खून किए जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अभी अभी मैंने सुना आज इंस्पेक्टर पांडे का भी उद्धार कर दिया आपने। वो कमीना इसी लायक था। जिस कली की रखवाली के लिए उसे रखा था उसी कली को मसलना चाहता था। राम राम राम। अच्छा हुआ साला मर गया। मगर सर वो मरने से पहले आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ गया था। जरा सोचिए इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा है? अपने किए पे पछता रहा होगा, मुझसे माफी मांग रहा होगा, और क्या लिखा होगा? अजी मरने के बाद पछताने से क्या फायदा। मगर सोचिए मरने से पहले उसने इस चिट्ठी में क्या लिखा होगा। नहीं नहीं जरा सोचिए। मुझे बोर मत करो। ये क्या है कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? चलो पढ़ो, एक बार सुनते हैं। खुल जा सिम लिफाफे। माननीय मंत्री महोदय। ये मंत्री क्या लगा रखा है? पैक बनाओ तो कुछ मजा आए। क्या बात है। मगर सोचने की बात है कि इसमें लिखा क्या होगा। मैं देता हूँ सरकार। छलकाए जाम आपके नाम। हाय 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 क्या बात है। जय हो। तू भी लगा ले। अबे कहाँ जा रही है? तुझे छोड़ूंगा नहीं। जरा इसको पकड़ना, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। अबे किधर? रुक जाओ जाने वाली, रुक जा। कहाँ गई तो चिट्ठी? ये रही। पानी में गिर पड़ी। डूबने नहीं दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। न जाओ सैया छोड़ा। अरे कहाँ चली तू दुल्हनिया? पकड़ लिया सब, पकड़ लिया। ये मुझको छोड़ के भाग रही थी। आखिर मैं आपका पिए हूँ, थोड़ा पिए हुआ हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो पिए। अब देखिए आप सोचिए इसमें क्या लिखा होगा। पढ़ो पढ़ो। मुझे छोड़कर भाग रही थी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ू क्या? आधी तो पानी में धुल गई, बाथरूम में घुस गई थी ना ये उल्लू की पट्टी। आजा आजा आजा। माननीय मंत्री जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। आपके साथ ये बड़ा धोखा है। ये समझ में नहीं आया। राजकुमारी। आज उसे मैंने क्या कुछ कर दिया होगा। ये समझ में नहीं आया। धुल गया। सावधान रहिएगा। वाह देखिए इंस्पेक्टर पांडे की जुर्रत, उल्टे सीधे काम खुद करे और सावधान रहने के लिए आपको कह रहा। दिस इज टू मच नहीं 3 मच सर। इसीलिए उस कमीने को खत्म कर दिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा अरे कहाँ चल रही है सरकार? अपनी हालत देखिए काफी चढ़ी हुई है। मैं उस राजकुमारी से मिलके शादी की तारीख पक्की करके ही रहूंगा। राजकुमारी से? क्यों नहीं पहचाना मुझे? मेरा नाम विजय वर्मा है। कई साल पहले मैं एक छोटे से गांव में डॉक्टर था। मेरा एक छोटा सा परिवार था। एक प्यारी बच्ची थी और एक सीधी सी पत्नी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। उसे देवी मानता था, मगर आज मुझे पता चला कि वो देवी नहीं, एक उल्टा है। पत्नी के नाम पर एक कलंक है। नहीं, कुछ भी कहने से पहले एक बार सुन तो लीजिए कि सच क्या है। मैं जानता हूं सच क्या है। सच ये है कि तुम इतने वर्षों में मुझे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई। सच ये है कि उस दिन अदालत में तुम पर जो इल्जाम लगाए गए थे तुमने उसे साबित कर दिखाया। सच यह है कि तुम उस मंत्री की प्रेमिका बनकर इस आलीशान महल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हो और उस दिन मुझे सड़क पर देखकर भी पहचानने से इनकार कर दिया। यही सच है। फिलहाल तो मैं अपनी बच्ची को लेने आया हूं।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पापों की छाया भी उस पर पड़े। आप किसे पाप कहते हैं? भरी अदालत में मुझे बदचलन कहा गया, मेरे निर्दोष पति को खूनी ठहराया गया और मैं सब कुछ चुपचाप देखती रही। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। मुझे वेश्या कहकर गांव वालों ने धक्के मारकर पुलिस के हवाले कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सकी। अगर ये पाप है तो मैंने पाप किया है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का गला घोंटकर उसका खून कर दिया और मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी मुन्नी को मिट्टी में दबा दिया। अगर और जब मैं इंस्पेक्टर की शिकायत लेकर मंत्री चरणदास के पास गई तो उसने उसे सजा देने के बजाय मुझे सजा दी, मेरी इज्जत लूट ली। वाह वाह, बहुत खूब राजकुमारी जी। ये चरणदास दुनिया को बेवकूफ बनाता है और आज तूने चरणदास को ही बेवकूफ बना दिया। कमेरी! मारिए। मैं इसे जान से मार डालूं। नहीं, अगर इसका खून ही करना होता तो मैं कब का कर चुकी होती। लेकिन हमारा मकसद इसे मारना नहीं, इसे जिंदा रखना है। इसे भरी अदालत में बेनकाब करना है ताकि कानून इसका फैसला कर सके। कानून इसका फैसला क्या करेगा? कानून तो इसे बाइज्जत बरी कर देगा। इसका फैसला मैं। लुक हियर मिस्टर, आप कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। इसे गिरफ्तार कर लो, ये मेरा खून करना चाहता है। हम गिरफ्तार जरूर करेंगे, लेकिन इनको नहीं, आपको। आपको पता नहीं मैं मिनिस्टर हूं? आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अरेस्ट हिम। ठहरो, मैं तुम लोगों को पुलिस की नौकरी से निकलवा सकता हूं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। आप खुद चलकर जीप में बैठेंगे या मैं पकड़ कर ले जाऊं? देखो, एक बात सुनो, तुम मुझे ले जाओगे, पुलिस स्टेशन में किसी का फोन आएगा, मैं छूट जाऊंगा। इससे अच्छा यही है कि मुझे यहीं छोड़ दो। हाँ, तुम लोग जितना पैसा चाहते हो मैं दे सकता हूं। शट अप! आपने हमको समझ क्या रखा है? मिनिस्टर साहब, हो सकता है आपने अपनी सत्ता और दौलत के जोर से कुछ पुलिस ऑफिसर्स को खरीदकर कानून के साथ खिलवाड़ किया हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारे देश का कानून नाकारा है और सारी पुलिस फोर्स करप्ट है। हमारी पुलिस में ऐसे ईमानदार ऑफिसर्स भी हैं। अरेस्ट हिम। नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार बाबा।
पत्रकार जी आज किसका केस है? मिनिस्टर चरणदास ने 2 आदमियों का खून कर दिया है ना, उसी का केस चल रहा है। अच्छा, और सरकार की तरफ से भारती देवी लड़ने वाली है। वाह क्या बात है, फिर तो आज बड़ा मजा आएगा। और मंत्री चरणदास के गिरफ्तार होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। हाँ। अरे कुछ ऐसे ही गंदे मंत्रियों की वजह से बेचारे अच्छे मंत्री भी बदनाम हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बाबा ये गंदे मंत्री कौन है? योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर, सिकुड़ कर, सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटोरे में खड़े हैं। बेचारे। मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई तहकीकात। और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक कि लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं। ये नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि 2 खून हुए हैं। अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों की बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका ये अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा आपका क्या ख्याल है, इतने दिनों के बाद वो लाशें वहाँ सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना, कुत्ता कौन है? हाँ। तू। योर ऑनर, यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो कैसेट यहाँ दिखाने की इजाजत दी। I strongly object, Your Honor. ये वसीयत का नहीं, खून का मुकदमा है। अदालत में इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत ये हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में
ये वीडियो कैसेट दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है? मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से ही ये पता था कि खून होने वाले हैं, इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, एक चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है, ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर, इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है। ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं, मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी यह जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी, पर मुझे भागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा, बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोटकर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा। पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर बड़ी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैशी दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेकार, बेईमानी और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई तो इस न्याय की पुजारन ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं। मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्या कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था।
और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटोरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं, तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं, और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सकें तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम मत कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। That's all, Your Honor. वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है। अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न।